Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing the chapter number 10, that was about GST, and we have made the discussion about, up to this CST and SGST. Now we are going to discuss the another one topic, that is IGST. ठीक है, अब आपका इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं, उसके बारे में ये कुछ बातें कर रहा है, तो हम उसकी हम बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो कल आपका रजिस्ट्रेशन 5 आपका हो गया था, और आज मैं रजिस्ट्रेशन 6 से पहले आपको कुछ चीज़ें जो करवाना चाहता हूँ एडजस्टमेंट। तो आपने ये देखा होगा कि आपका चैप्टर नंबर जो है वो 10 चल रहा है, और वो है GST। ठीक है, और आपका हमने कल देखा था कि आपने जितना इनपुट CGST किया और जितना आपने कलेक्ट किया इन आउटपुट CGST किया, तो आप लोग क्या करते थे कि आउटपुट CGST का मतलब आपने कलेक्ट किया और इनपुट का आपने पे किया। मान लो आपने कलेक्ट किया था 20,000 और पे किया था आपने 18,000। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 आपने एक्सेस कलेक्ट कर रखा है और वो आप गवर्नमेंट को पे कर देते थे। तो आप एंट्री करते थे आउटपुट CGST डेबिट 20,000, आउटपुट SGST 20,000। ठीक है जी, और टू इनपुट CGST वो कहते हैं 18,000, और टू इनपुट SGST वो गया था 18,000। और इनका जो डिफरेंस था टू बैंक, ये आपने CGST आउटपुट का आपने कलेक्ट किया था। इस बात को ध्यान रखना, आउटपुट का मतलब कलेक्ट है और इनपुट का मतलब आपका पेड है। तो आप यहाँ पर देखें कलेक्टेड और पेड, कलेक्टेड ज़्यादा है यानी 20 और 20 40 है, पेड आपका 18 और 18 36 है। तो आपके पास में फालतू बच गया, तो वो 4,000 आपके पास में फालतू बच गया, तो ये 4,000 आप टू बैंक अकाउंट करके इसके पेमेंट कर देते थे। ठीक है, तो ये आपने कल तक एंट्री ये सीखी थी। अब जो है आपका IGST भी था, तो हम भी उसमें IGST भी क्या करते थे, क्योंकि CGST में आपका जो स्टेट वाले थे इसमें दो होते थे, CGST और SGST। और जब आपका जो इंटर स्टेट होता था एक ही होता था आपका, तो आप करते थे पहले आउटपुट IGST डेबिट, यानी आउटपुट का मतलब कलेक्टेड, आउटपुट का मतलब कलेक्टेड था, और टू इनपुट IGST। तो आपका मान लो यहाँ पर आउटपुट जो था आपने कलेक्ट किया था, मान लो 20,000। ठीक है, और आपने इनपुट एंड पे किया था 18,000। तो अभी आपके 2,000 एक्सेस बच गया आपके पास में, तो आप एंट्री करते थे, मैंने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, करते थे, यानी बिफोर 1 फेब से पहले ये रूल था, और टू बैंक 2,000 आप इस प्रकार से आप एंट्री करते थे बिफोर 1 फेब 2019 से पहले। 2019 से पहले ये था कि आपने जितना IGST कलेक्ट किया उसमें जितना आपने पेड किया वो घटा करके बाकी जो थे वो फिर बाकी आप जमा करवा देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि वी वर यूज्ड दिस मेथड, वर यूज्ड करते थे क्या, अब नहीं करते? हाँ, अब हम इसको यूज नहीं करते। वाई वी नॉट यूज दिस, हम इसको क्यों नहीं करते? अब ये देखिए कि आपका जो है GST 3 प्रकार का था, IGST, ठीक है जी, CGST, फिर SGST, ये हो गया। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का था, CGST भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने केवल IGST सिर्फ बाहर से माल लाते हैं और उसको बाहर ही बेच देते हैं, तो IGST आपका जो कलेक्ट होता और पे होता। पर यहाँ पर तो आप दोनों ही काम करें ना, यू परचेज फ्रॉम द अदर स्टेट
and you sell in your state, and next you purchase from your own state and sell it to the own state. इसका ये हुआ कि आप IGST का काम भी करते हैं और आप CGST और SGST का काम भी करते हैं। अब ये देखा जाए तो आपने यहाँ पर जो आपके IGST जो आपने कलेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो आपने पे कलेक्ट किया था 20,000, और आपने इनपुट पे किया था IGST दैट वाज 18,000, वो 18,000 ही था। अब एक्सेस आपने बैंक में जमा करवा दिया, पर एक्सेस बैंक में जमा करा दिया, पर ये देखा जाए कि आपने कहीं ना कहीं इनपुट CGST भी तो किया होगा ना, यू मेड सम शेयर इनपुट CGST आल्सो, तो ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये भी तो उन्होंने पे कर रखा है। अब वो बात अजीब सी हो गई कि आपने जो है एक जगह एक टैक्स कलेक्ट किया, उसकी पेमेंट कर दी, उसका बैलेंस था वो पे कर दिया, दूसरा टैक्स आप पे किए पड़े हैं, उसका पैसा कोई आपका हिसाब किताब ही नहीं है। तो बिजनेसमैन ये कहता है कि ऐसा है कि मैंने टोटल मिला करके CGST मैंने कलेक्ट किया था, वो किया था मैंने 20,000, और मैंने CGST जो पे किया था वो किया था 18,000, 2,000 मेरे पास में है, पर मैंने उसके अलावा भी तो CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, एक जगह और भी पे कर रखा है जहाँ से मैंने गुड्स खरीदी थी, तो वो भी तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो फिर ये पैसा फिर मैं गवर्नमेंट से वापस मांगूंगा, तो ये तो बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 February 2019 के बाद में आपके जो है फिर एक चेंज कर दिया, उसने चेंज क्या किया वो हमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो किस प्रकार चेंज किया तो वो हम इलस्ट्रेशन में दे देते हैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर आप 6 पे आ जाओ, ठीक है। तो उसके साथ साथ में पूरा चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ये करा कि इंटरस्टेट दैट इज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी IGST की बात कर रहा है, और इसमें करा कि IGST के अंदर ये कि एंटर द पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द गोपाल अज्यूमिंग दैट CGST एंड SGST इज एट द रेट ऑफ 6%, कि वो 6% के हिसाब से आपका रेट ऑफ ये है टैक्स का है। अब इसमें ये भी कहना चाह रहा है कि भैया आपका अगर आपका CGST 6% है और SGST 6% है तो IGST तो दोनों को मिला के ही बनता है। इट मीन्स IGST रेट विल बी एट 12%। तो आपका CGST और SGST दोनों मिला दो तो IGST जो है वो उसके रेट हो जाएंगे 12%, ठीक है। तो गोपाल परचेज गुड्स 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। उसने परचेज किया था 1,50,000 का आउटसाइड द स्टेट, स्टेट से बाहर परचेज किया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपने परचेज किया तो आपकी एंट्री बन जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज आपने किया था डेबिट है, वो आपने किया था 1,50,000 का आपने माल खरीदा था, और ये इंटरस्टेट है, इट मीन्स IGST विल बी पेड, हम IGST पे करेंगे, और आपका 6%, 6 में 12% हो गया, तो ये आपके पास में हो जाएगा इनपुट IGST, ये आपके पास में हो गया जी 18,000, ठीक है। यानी आपका 12% के हिसाब से बनता 18,000 रुपये, और आपने इसकी पेमेंट कर दी बैंक से, तो टू बैंक, और ये पेमेंट हो गई 1,68,000, ठीक है जी। फर्स्ट एंट्री ये हो गई, ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर जो IGST पे किया है वो हमने पे किया है 18,000, ठीक है। तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,68,000, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखिए, ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट, उधार पे उसने माल है बेचा है आउटसाइड द स्टेट, यानी सेल की 1 लाख की, तो किसी ने तो खरीदा होगा माल, तो मान लो X ने खरीदा तो X हमारा डेटर बन जाता है कि X अकाउंट डेबिट टू सेल टू IGST होता, तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं था, आप लिख दो डेटर, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट आपका डेबिट हो गया, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट किस नाम से डेटर हुआ, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का, आपने 1 लाख का माल बेचा था तो 1 लाख सेल हो गई थी,
और इस पे आपने IGST कलेक्ट किया होगा। तो IGST आपने कलेक्ट किया होगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी टू आउटपुट IGST, और वो आपके इसमें हो गया जी 12,000। IGST आपका 12,000 हो गया। तो टोटल हम डेटर से जो पैसे मांगते हैं वो 1,12,000 हो गया, 1,12,000। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है आपने पे तो किया था, इनपुट यानी पे तो किया था 18,000, अब ये कलेक्ट किया आपने 12,000, यानी अभी आपने ज़्यादा पे करके 6,000। इस बात का मान के चलिए। नीचे नरेशन दे दीजिए कि गुड्स सोल्ड एंड IGST कलेक्टेड। नेक्स्ट आ जाइए, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। उसने उधार पे माल बेचा लोकल में ही, लोकल में माल बेचा, अभी भी नाम पता नहीं है तो ठीक ही एंट्री होगी डेटर डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर कितने का डेबिट होगा तो बाद में देखेंगे। कितने का माल बेचा था उन्हें, टू सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट में माल कितना बेचा 1,18,000। अब लोकल बेचा है तो इस पे लगेगा टू आउटपुट, हम कलेक्ट करेंगे टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, ठीक है। इस पे आपने 6% किया, इस पे 6% किया तो ये हो जाएगा 10,800 और ये हो जाएगा 10,800। इन तीनों का टोटल कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 2,00,000 है और 1,600, 2,01,600 ये आपके पास में जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या फ़र्क है, ये आपका इंटर स्टेट था तो मैंने IGST वर्ड यूज़ किया है, ये आपका विद इन स्टेट है तो मैंने यहाँ पर CGST और SGST वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपका IGST वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर आउटपुट का मतलब कलेक्टेड, ठीक है, मैं C लिख देता हूँ, यानी कलेक्ट किया है, और मैंने यहाँ पर भी आउटपुट का मतलब कलेक्टेड और यहाँ पर इनपुट का मतलब पे, ठीक है, मैंने P लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, ही पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाय चेक। टेलीफोन का बिल जो है वो चेक से पे कर दिया 5,000 का, तो टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, आप एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, वो आपका 5,000। व्हेन यू हैव पेड इट मीन्स यू पे आल्सो GST एंड SGST, क्योंकि टेलीफोन बिल तो लोकल ही होता है तो लोकली माना जाएगा। तो ये हो जाएगा इनपुट CGST, इसका 6% 300, ठीक है। इनपुट SGST वो भी आपका 300, ठीक है। और टू बैंक, आपने बैंक से पेमेंट कर दी, ये हो जाएगा 5,600, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर एंट्री कर दी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST 300 और ये 5,600 हो गया। आगे कह रहा है कि ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस 25,000 पेड एंड अमाउंट फॉर 25,000 एंड पेड अमाउंट बाय चेक, ठीक है। तो एयर कंडीशनर खरीदा तो एयर कंडीशनर आपकी जो एसेट हो गई है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना खरीदा 25,000 का। इसके ऊपर आप CGST IGST पे करेंगे तो इनपुट CGST इसके ऊपर 6% करेंगे, 15 का 150 इन 1,500 रुपये, और इनपुट SGST ये आपके पास में 1,500 और टू बैंक से आपने पेमेंट कर दी तो ये हो जाएगा 28,000, ठीक है। नीचे नरेशन दे दो कि ऑफिस AC परचेज्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में करें कि पेमेंट ऑफ बैलेंस बैलेंस GST की पेमेंट कर दो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा था। अब इसमें ये देखो कि मैं एक पहले टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, फिर आपको ध्यान में आ जाएगी, ठीक है। आपने
जो टैक्स पे किया, टैक्स कलेक्ट किया, मैं यहीं कर लेता हूँ, आपको वहाँ दिखाई पता नहीं इधर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? हेलो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? मैं देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा वहाँ। हाँ जी, तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। आपने यहाँ पर पे किया, इनपुट किया CGST, तो इनपुट इनपुट एक जगह ले लो। तो ये आपका इनपुट IGST, इनपुट IGST कितना आपका 18,000 आपने कर दिया जी। आउटपुट यानी आपने पे कितना किया IGST, वो आपने पे किया था 12,000, ठीक है, ये आपने 12,000 पे कर दिया। अब यहाँ पर देख के आपने इनपुट पे किया, वो क्या 18,000 आपने पे किया। आउटपुट यानी कलेक्ट किया आपने 6,000, इसका ये हुआ कि आपने भी 6,000 रुपये फालतू पे कर रखे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आपके पास में है आउटपुट SGST हो गया, इसके बाद में है ये आउटपुट CGST, आउटपुट यानी हमने कलेक्ट किया है, वो कितना किया हमने CGST, तो हमने यहाँ पर ले लिया आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना लिया हमने, जब पे किया था यहाँ पर, वो हमने पे कलेक्ट किया था वो 10,800, और SGST आउटपुट SGST वो हमने कलेक्ट किया था 10,800 ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमने इनपुट जो किया था वो IGST किया था हमने इनपुट 18,000, और हमने कलेक्ट किया था वो 12,000, फिर हमने CGST कलेक्ट किया 10,800, SGST ने कलेक्ट किया 10,800, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इनपुट CGST यानी कलेक्ट किया 300 ये हो गए। तो अगले में है आपका इनपुट है, तो इनपुट CGST यहाँ पर आपने पे किया 300, और इनपुट SGST ये भी आपने पे किया 300, और यहाँ पर इनपुट CGST यहाँ पर भी किया, तो इनपुट CGST है 1,500 रुपये, इनपुट SGST वो भी आपका 1,500 रुपये, ठीक है। ये सारा कुछ है, यानी आपने कुल मिला के देखा जाए तो 18,300, 18,600, 18,600 और 3,000, ये 21,600 तो आपने टोटली कलेक्ट किया। पे कितना किया 12 और 10 22, 22 और 10 32, 32 से 33,600, 33,600, यानी आपने यहाँ पर इनपुट यानी पे तो किया था आपने, वो किया था 21,600, आउटपुट का मतलब कलेक्ट आपने किया था 33,600, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर यूँ देखा जाए तो आपने कलेक्ट किया 33,600, पे किया आपने पहले 21,600, तो 33,600 में से अगर हम 21,600 घटा लें तो आपकी लायबिलिटी 0 0 0 2 और 1 12,000 की लायबिलिटी बनती है पे करने की, ठीक है। अब इन सारे कहानी को आप समझ लो अच्छे तरीके से कि इनपुट CGST आपने IGST पे किया 18,000, आपने CGST पे किया 300, SGST पे किया 300, CGST पे किया आपने 1,500, SGST पे किया आपने 1,500, और उधर आपने कलेक्ट किया आउटपुट IGST 12,000 और आउटपुट CGST यानी कलेक्ट किया आपने 10,800, SGST आपने कलेक्ट किया 10,800, तो टोटल कलेक्शन हुई 33,600, टोटल पे आप करके आए थे 21,600, इसका 12,000 आपने अभी भी सरकार को पे करना है, ठीक है। अब देखो इसकी 3 एंट्रीज अलग अलग हैं। पहले तो कहता है कि आपने जो कलेक्ट किया इनपुट किया था, इनपुट किया IGST और आउटपुट कलेक्ट किया SGST, आपने जितना कलेक्ट किया था उतना इनपुट के अगेंस्ट में ख़त्म कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा आउटपुट IGST डेबिट, ठीक है। IGST आपका डेबिट कर दो 12,000 से, यानी जितना आपने कलेक्ट किया था वो,
उसमें से कर दो आप टू इनपुट IGST, यानी इस 18,000 में से, यानी इस 18,000 में से जितना आपने कलेक्ट कर लिया है उतना घटा दो, ठीक है, यानी 12,000। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपने टोटल पे किया था 18,000, टोटल कलेक्ट आपने किया था 12,000। इसका ये हुआ कि अभी भी आपके 6,000 आपने ज़्यादा पे कर रखे हैं, अभी आपने ज़्यादा पे कर रखे हैं। अब दूसरे में कर लो कि आपका इनपुट CGST, इनपुट CGST, आउटपुट CGST कितना था 10,800। तो आप यहाँ पर एंट्री करोगे आउटपुट CGST, आउटपुट CGST वो है 10,000 डेबिट 10,800। ये तो आपने आउटपुट CGST जो है ये था, ये आपने कलेक्ट किया था। इसमें से आपने इनपुट जो है यहाँ पर CGST आपका IGST कितना बच गया था, 18 में से 12 गए, 6 बच गए थे, यानी ये आपकी इनकम और ये खर्चा है। इस खर्चे में से ये इनकम घटा दी, यहाँ पर घटा दी, तो भी आपका खर्चा 6,000 बच गया। अब आप वसूल करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ही है, तो यहाँ से वसूल कर लो टू इनपुट CGST, ठीक है। तो CGST आपके पास कितना हो गया, IGST वो 6,000 आपका वहाँ से ले लिया कि आपने यहाँ पर खर्चा किया था 18,000, आपको कलेक्शन हुई थी 12,000, इसका आपका खर्चा 6,000 फिर भी बच गया। तो 6,000 फिर भी वसूल करना है, तो आपने जो CGST कलेक्ट किया था वो किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का 10,800, तो 10,800 हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। इसमें से 6,000 जो हमारे IGST हमने पे कर रखे थे फालतू वो हमने घटा लिए, तो आपका 6,000 बच गया जी, ठीक है। उसके बाद में आपने नेक्स्ट कर दिया कि टू इनपुट CGST, टू इनपुट CGST, IGST तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपने CGST कलेक्ट किया था, CGST में IGST खत्म कर दिया, जितना बाकी रहेगा फिर क्या करोगे, CGST इनपुट था वो कर लो। CGST इनपुट आपके पास कितना था वो करके आपके पास बचा था 1,800 रुपये। 1,800 कौन से, 500 रुपये तो ये हैं ना, 300 तो ये CGST के, और 1,500 रुपये ये हैं, तो 1,800 रुपये इनपुट क्रेडिट है, तो आप इसको डेबिट, इसको क्रेडिट कर दिया, तो 1,800 रुपये आपके ये बच गए, ठीक है। तो ये हुआ 10,800 डेबिट। इसमें से IGST घटा दिया 6,000, उसमें से आपने जो CGST घटा दिया 1,800, ठीक है जी, ये बच गया। बाकी पैसा आपने कर दिया टू बैंक, आपने बैंक से पेमेंट कर दी 3,000 की, ये आपके पास हो गई 3,000। यानी आपने टोटल जो कलेक्शन किया था CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो 10,800 किया था, और पहले आपने किया था 12,000, और खर्चा कर दिया था आपने 18,000 का। तो आउटपुट CGST 10,800, उसमें से ये जो बैलेंस बच गया इन दोनों का वो घटा लिया, और फिर हमने जो CGST यहाँ पर और जो कलेक्ट कर रखा था ये भी हम इसमें घटा देंगे। तो ये आपका जो कितना पे किया था आपने यहाँ पर कलेक्ट किया था 300 ये, 1,500 ये, 1,800 ये हो गए। बाकी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हम हिसाब कर देंगे 3,000 से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले को अब हम 6,000 पे कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब हो गया। अब आ जाओ जी हमारी स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में आउटपुट SGST, ये आउटपुट SGST ये रहा 10,800, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एंट्री में करके दिखाता हूँ, आउटपुट यानी पे किया, कलेक्ट किया हुआ आउटपुट SGST वो आपका 10,800, ये आपका 10,800 है। और इसमें से आपने इनपुट SGST, इनपुट SGST कौन कौन सा था, ये वाला और ये वाला, ये घटा दो, तो ये आ जाएगा टू इनपुट SGST वो हो गया 1,800, ठीक है। और बाकी बच गया टू बैंक आपका 9,000 बच गया, ये उन्हें पे कर दिया। तो देखो आपने यहाँ पर पे किया, वो पे किया 3,000, यहाँ पर पे किया 9,000, तो मैंने कहा 12,000 पे करना है, तो ये देखो 12,000 ही हमने पे करना था, कैलकुलेशन मैंने निकाल रखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर उतना ही हो गया। अब इस चीज़ को एक बार फिर देख लो, मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ। पहले उन्हें गुड्स खरीदी थी किसी दूसरे स्टेट से, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000,
तो हमारा हुआ इनपुट IGST, यानी हमने पे किया, यानी ये हमारी पेमेंट हो गई थी, यानी हमारी पेमेंट हो गई थी 18,000 की। हमने 18,000 की पेमेंट कर ली। अब हमने माल बेचा तो यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिया। तो देखा जाए हमने पे किया 18,000, कलेक्ट किया 12,000, इसका 6,000 रुपये हमारे घर से अभी भी लग रहे हैं। यानी हम क्या करेंगे कि ये जो 12,000 कलेक्ट किए थे ये 18 में से घटा लें, तो आपकी पहली एंट्री ये बनी थी ना कि आउटपुट IGST 12,000 टू इनपुट IGST 12,000, यानी इस 12,000 में से इसका हिस्सा 12,000 घटा दिया। तो 12,000 इसमें घटा दिया तो हमारे यहाँ पर अभी भी 6,000 बच गए जो हमने सरकार से लेने हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं सरकार से लेने। फिर हम क्या करें, अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ CGST यहाँ भी है, CGST यहाँ भी है, CGST यहाँ भी है, ठीक है। इसका ये हुआ कि इनपुट आउटपुट CGST है। तो हम क्या करें कि हमने जो ये किया था यहाँ पर हमने कलेक्ट किया था CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब कर देते हैं एक बार सारे। CGST हमने किया तो आउटपुट CGST 10,800 ये वाला हमने कलेक्ट कर रखा था। इसमें से हमारा यहाँ पर जो 6,000 बचता था अभी सर सेंट्रल गवर्नमेंट से न लेना, वो हम यहाँ पर घटा लेते हैं, इनपुट IGST 6,000, ठीक है। अब इसका ये होगा 10,000 6,000 घटा दें तो 4,800 अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे पास में बचते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया एक जगह हमने और भी पे कर रखा है। कौन सा पे कर रखा है, ये इनपुट कर रखा है 300 का, ये इनपुट कर रखा है 500 का, ठीक है। 1800 का और कर दिया। तो क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब कर ही रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने यहाँ पर कलेक्ट किए थे 10,800, तो 10,800 कलेक्शन ले ली हमने सारी, ये कलेक्शन ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, कलेक्शन हमने ले ली। इसमें से 6,000 हमारे जो पहले IGST के बचे थे वो घटा दिए, ठीक है जी। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने और भी कोई पे किया था, और क्या पे किया, इनपुट ये किया 300 का, इनपुट ये किया 1,500 का, तो टोटल हमने यहाँ पर 1,800 का इनपुट और कर दिया। तो ये भी हम घटा लें तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब हमारे पास में बचा हुआ 3,000, तो 3,000 हमने बैंक को पे कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट का बच गया। स्टेट गवर्नमेंट का हमने कलेक्ट किया था, वो किया था 10,800, तो हमने यहाँ पर किया आउटपुट SGST 10,800। इसमें हमने इनपुट कितना किया, इनपुट SGST 300 का, इनपुट SGST 1,500 का, तो दोनों मिला करके 1,800 हो गए। तो 10,800 में से 1,800 घटा दो तो 9,000 हमने बैंक अकाउंट करके स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो टोटल पेमेंट की जो लिमिट बनती थी 3,000 तो ये बनती थी और 9,000 ये बनती थी, तो टोटल वही आपका 12,000 हो गया, क्योंकि हमने जो कलेक्शन की थी 33,600 और पेमेंट हमने किया था 21,600। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास 12,000 बनता है पेमेंट, और ये हमने 3,000 और 9,000 से पेमेंट कर दी है। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाहते हैं पूछिए। क्या टॉपिक क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, अगर ये टॉपिक क्लियर है तो इससे रिलेटेड और कोई ऐसी चीज़ मेरे पास ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। तो अभी जो है आपके 5 मिनट बचते हैं, तो अभी क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करूँगा तो हो नहीं पाएगा, तो कल हम 6th और 7th दो हम करेंगे ना, 7th और 8th दो करेंगे, और टोटल इसमें 9 एनालिसिस नहीं है, एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा और टाइम लगाता हूँ कल पूरा भी करवा दूंगा। यानी इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर्स हमारे होंगे तो हम आगे शुरू करेंगे। अभी मैं